बदलते भारत की शान। कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी गपशप की टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ट्रेवल कर रही है। इस वक्त घड़ी में 6:45 बज रहे हैं, सुबह का 6:45, और हम चंदौसी रेलवे जंक्शन पर हैं। यहाँ से हम ट्रेन में सफ़र करेंगे और यात्रियों से करेंगे चुनावी गपशप। अगर अपने आप से आप उठने का प्रयत्न नहीं करोगे तो सरकार आपको खींच के नहीं निकाल देगी। विद्यालय भी बहुत सुधरे, कायाकल्प हुआ है। पहले जो है गुंडा राज कितना था, अब वो धीरे धीरे गुंडा जो है छिपे बैठे हैं। गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लेके आया है जैसे पब्लिक के अंदर भी जज्बा बना है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। सड़कों पे आपको गड्ढा नहीं मिलेगा, इसको क्या कहेंगे आप? विकास ही कहेंगे ना। पहले एक मामूली सा गांव था, आज ये बहुत अच्छी सिटी बन चुका है। गुंडागर्दी खत्म हुई है, शरीफ आदमी सुकून से रह रहा है। गाड़ी को ऐसी खड़ी कर जा, बिना लॉक लगाए गाड़ी ऐसी खड़ी मिलती है, जहाँ खड़ी करो वही मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। हम अपने खास कार्यक्रम चुनावी गपशप को लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। कड़ाके की ठंड के बीच हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। हम लगातार ट्रेन से सफर कर रहे हैं, चुनावी गपशप कर रहे हैं। इस वक्त हम चंदौसी रेलवे जंक्शन पर हैं। हम यहाँ ट्रेन से ट्रैवल करेंगे और यात्रियों से चुनावी गपशप करेंगे। चंदौसी का एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, व्यापारियों का गढ़ है ये। यहाँ की जातीय समीकरण भी कुछ अजीब है। हम सबसे पहले ट्रेन में सफर करेंगे और यात्रियों से जानने की कोशिश करेंगे कि विकास की रफ्तार उन तक कितनी तेजी से पहुंच रही है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण के बारे में भी, और फिर इसके बाद हम चंदौसी वापस आएंगे और यहाँ के शहर और गांव में जाएंगे, जानेंगे लोगों का मिजाज और यहाँ भी परखेंगे विकास की रफ्तार को। हमारी ट्रेन अब से कुछ ही देर बाद आने वाली है। हम ट्रेन में सफर करेंगे और इसकी शुरुआत पहले हम टिकट खरीदने के साथ करते हैं। आइए चलते हैं। हम चंदौसी रेलवे जंक्शन पर खड़े हैं। हमारी ट्रेन को अभी आने में कुछ समय है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सफ़र कर रही है। कड़ाके की ठंड के बीच हम भी चाय की चुस्की लेते हैं और फिर यहाँ भी करते हैं चुनावी गपशप। कड़ाके की ठंड है, सुबह के 7 बज रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूरन। बोरेल जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों में। कैसी है विकास की रफ्तार आपके चंदौसी की? अच्छी चल रही है सर। सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा पहले और अब की तुलना में क्या अंतर है? अब जब से तो थोड़ा फर्क है। अब पहले से क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? अब इतना महसूस है भाई, थोड़ा सा आदमी दाल रोटी सही खा रहे हैं। अगर हम बात करें भाई विकास की बात करें, विकास कई मायने में होता है। अगर आप सुरक्षित है, यह भी एक विकास है। अगर आप सुरक्षित होंगे तो ही विकास हो सकता है, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी जो है वो क्राइम को खत्म करने में लगता है। जब एक बार क्राइम खत्म हो जाता है तो फिर विकास की रफ्तार तेज होने लगती है। ऐसा मानते हैं आप? जी ऐसे बिल्कुल मानते हैं ना। सुरक्षा में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वैसे जो चलता आ रहा है वो चल ही रहा है। वैसे कोई परेशानी। महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? महिला के बतेरे नहीं, कोई परेशानी ना महिला को आने जाने की कोई परेशानी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो पहले से बहुत पहले से महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं पहले की तुलना में। पहले की तुलना में आपकी तो पहले से बहुत सुरक्षित है। जो पहले महसूस नहीं करती थी ना, गुंडा राज चल रहा था, वो सब खत्म हो चुका है। ये तो कह रहे हैं पहले से सुरक्षित महसूस। पहले से मैं भी आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं, हम बता तो रहे हैं पहले से तो बहुत सुरक्षित है। हमारी टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में
लोगों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल। हम आपके जरिए ये जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा सरकार की रिपोर्ट कार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? 100% प्योर, बढ़िया। सुरक्षा में भी बढ़िया, और लोग बात कह रहे हैं ना, आर्थिक जी तो हमेशा रहेगी। वो पनपना ही नहीं चाहते, वो ही पीछे हैं। फ्री में राशन दे रही है, वो खा के घर भर रहे हैं, बाकी अपना ऐश आराम पे उड़ा रहे हैं। मतलब वो शाम को अपने जो 300-400 कमा के लाते हैं वो फूक देते हैं। फ्री राशन मिल रहा है, फिर भी गरीब है, करना चाहते नहीं, वो हमेशा रहेगी। अगर अपने आप से आप उठने का प्रयत्न नहीं करोगे तो सरकार आपको खींच के नहीं निकाल देगी। आपको शौचालय दे दिया, मैंने वही बात उनसे कही, वो बार बार सुरक्षा की बात कह रहे थे। मैंने कहा कि भाई सुरक्षा, अगर आप सुरक्षित हैं, अगर आपके स्टेट में, आपके जिले में, आपके कस्बे में अगर क्राइम का ग्राफ कम है, यानी मतलब विकास की रफ्तार वहाँ तेज होगी, यह सुनिश्चित है, ऐसा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम जा रहे हैं, लोग यही मान रहे हैं कि वो बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अगर आप सुरक्षित महसूस हैं तो विकास की रफ्तार तेज होनी तय है। ओवरऑल बात करें, हम लोग शिक्षा के स्तर की बात कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर भी काफी सुधरा है। आप देखिएगा जो विद्यालय हैं उनकी भी स्थिति सुधार दी गई है। विद्यालय भी बहुत सुधरे, कायाकल्प हुआ है। जो विद्यालयों की स्थिति पहले थी वो अब नहीं है। सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, यानी देखिए, नए एम्स खुल रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, इतने सारे। कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण क्या है। बस हमारी ट्रेन कुछ ही मिनटों में आने वाली है। हम ट्रेन में चलेंगे, ट्रेन में सफ़र करेंगे और वहाँ करेंगे चुनावी गपशप। हम इस वक्त चंदोसी जंक्शन पर हैं, हमारी ट्रेन आ गई है। हम बैजवी की तरफ जाएंगे। इस सफ़र के दौरान हम लोगों से बातचीत करेंगे, चुनावी गपशप करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। विकास की रफ्तार को पकड़ेंगे, ट्रेन की रफ्तार के साथ विकास की रफ्तार को भी हम परखने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडियन रेलवे का धन्यवाद देते हैं, उसकी अनुमति मिलने के बाद ही हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। हम चंदौसी रेलवे स्टेशन से बैजवी का सफ़र कर रहे हैं। हम इस यात्रा के दौरान लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार कितनी तेज़ है। हम इंडियन रेलवे का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें अनुमति दी है रेल में यात्रा करने की, लोगों से बातचीत करने की। आइए बात करते हैं, एक यात्री हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं ये भी। जी, आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी, हम लोग चुनावी गपशप आपसे करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखो, ये तो समय ही बताएगा सर, ये तो समय बताएगा। अब ऐसे कैसे घोषणा करें? जो काम किसी सरकार ने नहीं किए वो इन्होंने करके दिखाए हैं। और कुछ कमियां थोड़ी बहुत तो भगवान रामचंद्र जी को भी जो है कमी तो सभी अपने निकाल देते हैं। वैसे कायदे में जो काम इन्होंने किया है वो अच्छे नहीं करे। जैसे अब ये पहले जो है गुंडा राज कितना था, अब वो धीरे धीरे गुंडा जो है छिपे बैठे हैं। वो आगे क्या करेंगे ये तो वो ही आने। वैसे कायदे में हमारी तो यही है कि जो है अभी गुंडे छिपे बैठे हैं। अगर विकास की बात करें, क्या लगता है पहले और अब की सरकार में क्या अंतर आपको महसूस हो रहा है? देखो, विकास में स्कूल भी खोले हैं, ये भी सरकार ने काम किया है। शिक्षा में जो अब ये भगवान की मार है जो कोरोना आ गया, नहीं तो जो और अच्छा विकास होता। अब जैसे मान लो जो है उनका काम करने का सरकार का, दवाई के बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, गली गली में दवाई भेज रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अब शिक्षा का अब जो पढ़ना ही नहीं चाहे बच्चे, उनकी तो बात दूसरी है। वैसे जो पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल खोल दिए काफ़ी जगह पे। और क्या विकास करेगी सरकार का, यही काम होता है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। महिलाएं बहुत मुखर हैं, महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा इससे पहले
इतनी नहीं थी जितनी इस सरकार में। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? देखो साहब, महिलाओं की सुरक्षा तो जब गुंडे कम हो जाएंगे और गुंडों से जो है कम वो पावर मिलेगी तो महिलाएं तो अपनी सुरक्षाएं हो अपने आप ही हो जाएगी। और अगर हम सरकारी योजनाओं की बात करें जिसका विकास में बहुत ही अहम भूमिका है, योजनाओं का विकास में बहुत ही अहम भूमिका, आपको क्या लगता है सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? देखो ये तो हमेशा से ही चला है। जो रिश्वतखोर हैं वो तो कम मिलने दे रहे हैं। वैसे कुल मिला के जो है इस सरकार ने ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि जो है डायरेक्ट जो है तुम्हारे खाते में ही जाएंगे। जब उनसे किसी कर्मचारी से संबंध ही नहीं रहेगा और डायरेक्ट खाते में आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा और कौन से नियम बनाएंगे? जो सरकार से लाभ मिल रहा है तो उसको जो है हम तो यही कहेंगे कि सरकारी लाभ मिल रहा है। हम गांव में भी जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं कि जो सरकारी योजनाएं किसानों के लिए सरकार ने बनाई हैं या जो योजनाएं गांव ग्रामीणों के लिए बना हुआ है उसका भरपूर लाभ उन्हें मिल रहा है। आप क्या कहते हैं? देखो ये तो उनकी सोच है कि नहीं मिल रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं भरपूर मिल रहा है। हाँ तो वो तो मिल ही रहा है। हम ही किसान हैं छोटे से, हमारी खाते में पैसे आ जाते हैं, उससे हम अपने घर परिवार चला रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या होगा। अब जो कहने वाला है कि नहीं मिल रहा है तो वो तो कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, दो चार अपोजिट के होते हैं वो कहते ही रहते हैं। विकास की रफ्तार तेज है, ट्रेन की गति की तरह विकास की रफ्तार भी तेज हो रही है। हम कुछ और लोग से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उनसे चुनावी गपशप करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सुबह का वक्त है, यात्री कम है ट्रेन में, लेकिन हमें तो तय समय में सफ़र करना ही है क्योंकि आगे भी हमें कई उत्तर प्रदेश से कई जिलों में जाना है। नमस्कार सर। हम लोग चुनावी गपशप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है मिजाज क्या है लोगों का, खासतौर पे इस सरकार के विकास कार्यों की बात करें? विकास कार्य तो भाई बेहतर ही हो रहे हैं आजकल। अब पब्लिक की अपनी अपनी सोच है ना, और आगे गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लेके आया है जैसे पब्लिक के अंदर भी जज्बा बना है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। जैसे आज़ादी के समय पे पब्लिक का रुझान था कि मुझे देश आज़ाद कराना है। क्या ऐसा ही रुझान अब भी लग रहा है? कुछ % है इस समय भी। यानी आप विकास मान रहे हैं, विकास हो रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, जो समझ रहे हैं उनको दिख रहा है। अगर हम बात करें शिक्षा के स्तर की, विकास की रफ्तार की और सरकारी योजनाओं की, उनका लाभ लोगों को कितना मिल रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं सारी निकल के आ रही हैं ना। अब उसको सारी जो महकमे हैं वो किस हिसाब से फॉलो करा रहे हैं पब्लिक के लिए, ये महकमों के ऊपर है कि उनको कितना सहयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट पूरा सहयोग करा दी है पब्लिक के इसके अंदर, लेकिन सारे जो महकमे हैं पब्लिक की सेवा के लिए हैं गवर्नमेंट के, वो कितना सहयोग कर रहे हैं पब्लिक के साथ में, जो उनको देखना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना इजाफा हुआ है? स्वास्थ्य में तो करीब हो गया कि 70-80% इजाफा हुआ है। अच्छा, आपसे आपका मिजाज जानने की कोशिश, पिछली सरकार और इस सरकार में क्या बड़ा बदलाव देख रहे हैं? देखो ये इस गवर्नमेंट का पूरे सभी को लेकर चलने का धक्का चल रहा है। सबका साथ सबका विकास, समझे ना। पिछली सरकारें थी, उन्होंने अपने को बांट रखा था कि हमको केवल इन्हीं लोगों का विकास करना है, एक ही समूह का विकास करना है, समझे ना। लेकिन इसके अंदर ऐसी बात नहीं आ रही निकल के। सबका साथ सबका विकास ये हो रहा है, ऐसा कहना है ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं एक यात्री का। रेल में यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण क्या है, विकास की रफ्तार कितनी तेज़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू सैनी है जी। सोनू सैनी जी, क्या लगता है क्या है पब्लिक का मिजाज? सही है, अभी तो पब्लिक का मिजाज। विकास कितनी तेज़ी से हो रहा है?
अच्छा चल रहा है फिर भी पहले से अच्छा चल रहा है? क्या अच्छा चल रहा है? सभी ये सरकार द्वारा सभी योजना सवारियाँ सब सही चल रही हैं अभी तो और अगर हम बात करें सरकार जो लोगों को लाभ दे रही है सरकारी योजना के जरिए, वो लोगों तक पहुंच रहा है? हाँ पहुँच रहा है जी। लाभ सब मिल रहा है, हम तो किसान हैं, सभी लाभ मिल रहा है हमें। और पहले क्या होता था? पहले तो खैर बहुत कुछ होता था मगर अब वो ऐसा पहले क्या होता था जानना चाहेंगे? पहले ये कोई भी काम करते तो वो भी काम ना हो पाता, भागते रहते इधर से इधर। अब भागने आगने की जरूरत नहीं, सब काम टाइम से हो रहा है, सब काम समय से हो रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा आप तक पहुंच रहा है? पहुंच रहा है जी, काफ़ी योजना मिल गई है हमें, पहुंच रहा है जी। यानी आप मानते हैं विकास तेजी से हो रहा है? हाँ हो रहा है। अच्छा, अगर सुरक्षा की बात करें तो पहले और अब में क्या अंतर दिख रहा है आपको? अरे पहले और अब में तो बहुत काफ़ी अंतर है। पहले कहाँ फर्क था, अब तो काफ़ी फर्क है। अब काफ़ी फर्क है। सुबह का वक्त है, 7:30 बजे सुबह हो रहा है, यात्री कम है ट्रेन में, लेकिन जो यात्री हैं वो मुखर होकर बात कर रहे हैं विकास के बारे में, चुनावी गपशप करने को तैयार हैं। वो बता रहे हैं पिछली सरकार और इस सरकार में क्या बड़ा बदलाव देख रहे हैं। वो काफ़ी बढ़िया बदलाव है पहले से। अब तो बहुत फ़ायदा है इस सरकार से, पहले वाली सरकार से कोई फ़ायदा नहीं था। अब तो कोई भी योजना डायरेक्ट आ रही है, मैसेज आ रहा है, तुरंत योजना का लाभ उठाएं। हम यूपी के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, महिलाएं अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप क्या कहेंगे, गांव में महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। क्या होता था पहले गांव में कि ऐसा क्या किया सरकार ने, लगता है कि महिलाएं बेहद सुरक्षित? अब तो खैर सरकार ने बहुत किया है, ये शंभू वाला चलाया, उसमें काम भी बहुत मिल रहा है और पैसे भी टाइम पे मिल रहे हैं, कोई भी काम कर सकती हैं महिलाएं। आपका गांव क्या खुले में शौचालय मुक्त हो गया है? शौचालय बने हो? हाँ शौचालय घर घर बने हैं, हमारे गांव में घर घर बने हैं। उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बंद नहीं, शौचालय सब चालू हैं। तो यह भी एक विकास है, यह भी एक अच्छी बात है सरकार की। हाँ अच्छी बात है सरकार। सरसों की खेती बेहद तेजी से हो रही है, हम देख रहे हैं। अपने कैमरामैन विवेक गुप्ता से मैं बोलूँगा कि वो सफ़र के दौरान दिखाएं सरसों की खेती, लहलहा रहे हैं, फसल खेती हो रही है। हम बस कुछ ही मिनटों में बैजवी पहुंचने वाले हैं। बैजवी पहुंच के हम वहां के लोगों से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहां विकास की रफ्तार कितनी तेज़ है। विकास को लेकर बड़े आशान्वित हैं, लोग मान रहे हैं कि विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और आने वाले समय में भी विकास की रफ्तार इससे ज़्यादा तेज़ होगी। हम बैजवी बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही मिनटों में, वहां उतरेंगे और फिर वहां करेंगे चुनावी गपशप। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी गपशप की टीम बहजोई में पहुंच गई है। जब हम चंदौसी में थे तो लोगों ने कहा इसको बेजोई कहा, लेकिन असल में इसका नाम बहजोई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम बहजोई में हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे चुनावी गपशप करेंगे। ठंड का मौसम है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घूम चुके हैं और लगातार घूम रहे हैं। लोग ये मान रहे हैं कि विकास की रफ्तार तेज है। लोग ये कह रहे हैं कि पहले से सुरक्षा बढ़ी है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? ना सही बात, हम इस बात से सहमत हैं।
काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। अब राम कृपा कर दो, अब राम कृपा कर दो, मथुरा की बारी है, अब राम कृपा कर दो, मथुरा की बारी है। जी आप क्या कहेंगे? मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से पहले पूरे भारतवासियों को नमस्कार करना चाहता हूं। अगर आप विकास की बात करें, गड्ढा मुक्त देखिए, सड़कें कर दी गई हैं। आप कहीं की भी सड़कें देख लीजिए, सड़कों पे आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। इसको क्या कहेंगे आप? विकास ही कहेंगे ना। पहले और अब में टैक्स में पारदर्शिता बढ़ी है क्या? नहीं, देखिए टैक्स के लाने से व्यापार करना सुगम हुआ है क्या? आसान हुआ है? देखिए, लोगों की क्या मतलब सोच थी, लोगों की ये सोच थी कि बिना टैक्स, बिना जीएसटी के काम किया जाए। जैसे कि जीएसटी पे आंदोलन भी किया लोगों ने कि जीएसटी नहीं बढ़ाई देनी चाहिए, मतलब कमाई करे और टैक्स ना दे। जी यही लोगों का मत था। लेकिन जब सरकार ने जीएसटी लागू की, उस पे मतलब कठोरता की, उस पे मतलब उन्होंने अपनी पारदर्शिता को बढ़ाने की कोशिश की, तो लोगों को मतलब जो लोग चोरी करते थे उन्हें मतलब ये गलत लगा। हम आपके चाय का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें चाय पिलाएं और बस ठंड के मौसम में। जी आप बताएं, हम आपसे भी चुनावी गपशप कर लें। नहीं, सब अपने व्यापार पर खड़ा हूं, इसलिए मैं किसी विरोध नहीं बोल सकता। नहीं, मैं तो विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपका चौपाल, आपकी चाय की दुकान चुनावी चर्चा का अड्डा है। क्या लोग करते हैं, क्या बात करते हैं? यहाँ तो सभी प्रकार के लोग आते हैं। अगर हम विकास की बात करें तो क्या लगता है, विकास की रफ्तार कितनी तेज है आपके इलाके में? विकास तो खैर काफी हुआ है। जो आज से 5 साल पहले यहाँ का हमारा शहर था, उसको अगर आज कोई आदमी बाहर गया होता, वापस आता है यहाँ पर, तो वो पहचान नहीं पाएगा उसको कि ये पहले वाला गाँव है, अभी सिटी है। ये पहले एक मामूली सा गाँव था, आज ये बहुत अच्छी सिटी बन चुका है। सिटी होने के साथ साथ यहाँ पे ये मुख्यालय बन चुका है। पहले यहाँ का ये हाल था कि आप ये समझिए, जहाँ का चौराहा था, रेलवे स्टेशन था, यहाँ कोई पहचान नहीं पाता ये कहाँ है। ये गांव था पहले। ये व्यापार में आप चाय का बिजनेस करते हैं लोग, पहले और अब में क्या लगता है, सुगम हुआ, आसान हुआ? नहीं, वृद्धि है पहले से व्यापार में वृद्धि है काफी हमारे, ऐसी बात नहीं है। हम अब आप इसको या तो हमारी क्वालिटी समझिए या हमारा व्यवहार समझिए, या आप जो समझ वो समझे आप, या इसे विकास समझे। विकास तो है, विकास से तभी तो वृद्धि है। अगर विकास नहीं होता तो वृद्धि कहाँ से होती? विकास है तो वृद्धि है, ऐसा इनका कहना है। हम आपके चाय का इंतजार कर रहे हैं। हम चुनावी गपशप अपनी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे कुछ और इलाकों में चलेंगे और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को। चुनावी गपशप की टीम इस वक्त फव्वारे चौक पे है, चंदौसी के फव्वारा चौक। हमने बहजोई में बात की लोगों से, गांव का मिजाज समझा। चंदौसी संभल जिले में पड़ता है। अब हम यहाँ के शहरी इलाकों में मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे सियासी समीकरण की, परखेंगे विकास की रफ्तार को और करेंगे चुनावी गपशप। कुछ लोग खड़े हैं। ये फव्वारा चौक बहुत ही फेमस चौक है यहाँ का। कहते हैं कि चुनाव की चर्चा यहाँ सरेआम होती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद खास माना जाता है, क्योंकि दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश से तय होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? भूषण खुराना। क्या है मिजाज? गुंडागर्दी खत्म हो गई और सारे राशन भी मिल रहा है सही आदमी को, और क्या कहते हैं सारे काम सही हो रहे हैं। हाईवे बन गए बड़े बड़े, और सब जेवर हवाई अड्डा बन रहा है, सब कुछ विकास हो रहा है। देखिए, एक बड़ी बात कह रहे हैं। हम लोग यूपी के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, रैंडमली बात कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। यह एक विकास का बहुत बड़ा सबूत है। पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? नहीं, गुंडागर्दी खत्म हुई है। सरकार जिन सरकारी योजनाओं की बात कर रही है
जिन सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार इतने उत्साहित है, वो योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं? हाँ, वो पहुंच रही है, लोगों को पहुंच रही है, वो सारे लोगों को पहुंच रही है। जैसे खाद वो मिल रहा है, अनाज बाज मिल रहा है, जो मिल रहा है वो सब कुछ पहुंच रहा है और सारे लोगों को फायदा हो रहा है। इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है, शरीफ आदमी सुकून से रह रहा है। देखिए, बड़ी बात बता रहे हैं, शरीफ आदमी सुकून से रह रहा है। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा चंदौसी की सड़कें जो थी पहले के मुकाबले अब थोड़ी सही हो चुकी हैं। पहले मोटरसाइकिल में भाई साहब 2-2 ताले लगाने पड़ते, मेरे डेली का काम है, एक जंजीर जेब में रख के लेके जानी पड़ती थी। इनका डेली का काम है। बता रहे हैं कि 5 साल पहले मोटरसाइकिल में 2-2 ताले लगाने पड़ते थे, जंजीर लेके घूमनी पड़ती थी। आप ये कह रहे हैं? अब कुछ नहीं है, ना गुंडागर्दी है ना कुछ। गाड़ी को ऐसी खड़ी कर जा, बिना लॉक लगाए गाड़ी ऐसी खड़ी मिलती है, जहाँ खड़ी करो वहीं मिलेगी। कोई चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी। लेकिन पहली सरकार में 5 साल पहले गुंडागर्दी, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार चुस्त, प्रशासन दुरुस्त? और पर सरकार बहुत चुस्त है और प्रशासन ही बहुत चुस्त है। आइए हम जरा नाश्ता करते हैं सुबह सुबह हमारी टीम, और आइए हम वही बात करेंगे आपसे। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हम भी, हमारी टीम के सहयोगी भी नाश्ता करना चाहते हैं। सुबह सुबह हम लोग 5 बजे संभल से निकले थे और संभल से निकले थे। ये कहते हैं कि साहब महंगाई है, अब हमारे 500 रुपये वाली वैक्सीन भाई साहब हमें लग रही है, वो किसके घर से आई? फ्री लग रही है, 2 वैक्सीन लग रही है, सब कुछ लग रहा है, अनाज फ्री मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है और चना मिल रहा है, और कितना लोग हैं। हम आपसे चुनावी गपशप जारी रखेंगे। जरा हम भी देखें, कचौड़ी यहाँ की बहुत फेमस है, इनसे बात करते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी कचौड़ी नाश्ता कराएं, हमारे सहयोगियों को भी नाश्ता कराएं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या मिजाज है इस बार? बढ़िया है। विकास को कैसे परखते हैं? अब जी तो मेरी जानकारी है, सही बढ़िया है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सबको मिल रहा है। चलिए, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप जरा हमारे सहयोगी और हम लोगों को कचौड़ी खिला दें और फिर कचौड़ी खा के हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी कचौड़ी की भी चर्चा होगी, आपकी भी चर्चा होगी, सब कुछ होगा। बताएं क्या कहना चाहते हैं, और कुछ और लोग से बात करते हैं। इनसे बात करते हैं। कचौड़ी भी खा रहे हैं और गपशप भी करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मनमोहन अरोड़ा। मनमोहन जी, क्या खा रहे हैं अभी इस वक्त? हम खस्ता कचौड़ी खा रहे हैं। तो मैंने सुना खस्ता कचौड़ी बहुत ही फेमस है आपके चंदौसी की। चंदौसी की फेमस खस्ता कचौड़ी है, सुरेंद्र भाई की खस्ता कचौड़ी मशहूर, बहुत मशहूर है। अच्छा, अगर हम विकास की बात करें, विकास की रफ्तार को कैसे आपकी नज़र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है? बहुत तेज है, आगे तरक्की पे है देश, और मैं आने वाले समय में और तरक्की पे आएगा। अगर हम सुरक्षा की बात करें और सरकारी योजनाओं की बात करें, जैसा कि सुरेंद्र जी बता रहे थे, सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, आपका क्या कहना है? सबको मिल रहा है, हकीकत है, सबको मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है, सब चीज़ फ्री मिल रही है, मूलभूत सुविधाएं बहुत बढ़ा दी हैं सरकार ने। मूलभूत सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों में विश्वास जगा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। चंदौसी से हम अब अलीगढ़ का रास्ता तय करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, ट्रेन से भी सफ़र करेंगे और वहाँ लोगों के मिजाज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, विकास की रफ्तार को परखने की कोशिश करेंगे। तब तक हम अलीगढ़ के लिए चले, उससे पहले हम और हमारे सारे सहयोगी इसी कचौड़ी की दुकान पर नाश्ता करेंगे।